योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की लड़ाई पर्सनल बहुत पहले, मगर इस बार बात उससे आगे निकल चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान टोटी चोरी बोला, लेकिन अखिलेश यादव को इससे मिर्ची लग गई और वो बुरी तरह से भड़क गए। क्या अखिलेश यादव इसलिए परेशान है क्योंकि उनका एनकाउंटर में जाति वाला नैरेटिव पूरी तरह से चल नहीं पाया, या फिर अगले चुनाव में योगी के मुकाबले अपना वजन कम आंक चुके हैं अखिलेश यादव? यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। पर्सनल कमेंट और एनकाउंटर में जाति का नैरेटिव। उत्तर प्रदेश की राजनीति बीते कुछ घंटों से इन्हीं दो मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है कि हम सीएम योगी आदित्यनाथ 2017 से पहले के समाजवादी पार्टी के कार्यकाल पर तंज कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव की पलटन मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रही है। पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है। इस तरह की भाषा सामान्य तौर पर एक मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे, है ना? तो अब बनस्पत का ही दोष दे सकता हूं मैं। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है। यदि पीडीए का आरोपी है तो पुलिस के इनकाउंटर की गोली कमर के ऊपर लगेगी। अखिलेश यादव कई बार सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट के जरिए अपनी बात रखते हैं, मगर इतना लंबा कमेंट योगी आदित्यनाथ पर पहले उन्होंने कभी नहीं किया। करीब 30 लाइनों में सपा मुखिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर गोरखनाथ मठ के महंत बनने और फिर मुख्यमंत्री बनाए जाने तक के पूरे सफर पर गुस्सा उतारा है। परिवार से लेकर प्रधान तक पर्सनल खुन्नस निकाली है। भाषा से लेकर भाषण तक अखिलेश ने बहुत दावे मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर किए। अखिलेश की ये बौखलाहट क्यों है, पहले उसकी वजह समझिए, फिर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जो टीका टिप्पणी हो रही है उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है। ये न हो। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको टोके, कोई व्यक्ति टोटी खोल करके जा रहा है उसको वैसे खोल दे रहा है, बंद नहीं कर रहा है उसको भी रोके। तो ये सभी चीजें हम उसके साथ जोड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, मगर उनके मस्तिष्क पर तगड़ा अटैक हुआ। शायद इसीलिए अखिलेश अपनी बेचैनी को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये अलग बात है कि उनका दर्द कैमरे के बजाय सोशल मीडिया पर नजर आया और इस कमी को पूरा करने के लिए समाजवादी पलटन ने मोर्चा संभाल लिया। ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ये बात और एक बड़ी कुर्सी पर बैठकर योगी जी जो साधु सन्यासी हैं, योगी हैं, संत हैं, उनके मुंह से ये बात बहुत छोटी लगती है, बड़ी हल्की लगती है। लगता तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में टोटी घोटाला भी हुआ है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने की साजिश रचती है, उस भारतीय जनता पार्टी के साजिश का पर्दाफाश एक जो है निजी चैनल द्वारा पहले ही किया गया था कि किस तरह से सरकार की साजिश शामिल थी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए यूं तो बहुत मुद्दे हैं, मगर इन निजी टिप्पणियों से क्या वोटर्स पर किसी तरह का फर्क पड़ेगा? जवाब सीधा सीधा ना में है। लेकिन फिर भी दस्तूर है अपनी शर्ट पर लगे दाग को भूलकर दूसरों की उजली शर्ट में दाग खोजना। यही काम अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। वरना सुन लीजिए उनका योगी आदित्यनाथ पर दिया गया चंद महीने पुराना बयान।
ये योगी हो सकते हैं क्या? इन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? हमारा जो समाज है इन वस्त्रों का सम्मान करता है, लेकिन योगी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कोई सम्मान नहीं है। गीता गुरु नानक जी जो उन्होंने कहा है, वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? यूं तो अखिलेश यादव कई बार योगी आदित्यनाथ के वस्त्रों को लेकर सवाल उठा चुके हैं और इसकी वजह मानी जाती है योगी की हिंदुत्ववादी अप्रोच को खास मकसद के साथ टारगेट करना। दरअसल मुख्यमंत्री योगी खुलकर हिंदुत्व की बैटिंग करते हैं, हिंदू वोटरों को टुकड़े में ना बंटने की अपील करते हैं, सनातन को शीर्ष पर ले जाने का संकल्प लेते हैं और यही मैसेज जब वोट में कन्वर्ट होता है तो अखिलेश की पीड़ा का लेवल बढ़ जाता है। कई राज्यों में इसी ब्रांड योगी को बम्पर सपोर्ट भी मिला, लेकिन अब अगला विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, इसीलिए सपा मुखिया की तिलमिलाहट पर्सनल होती जा रही है। हालांकि योगी हर बार उनके कार्यकाल का एग्जाम्पल लेते हुए जवाब में यकीन करते हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री ने गोंडा पहुंचने के बाद बिना नाम लिए एक और तंज कसा। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है, एक नई अयोध्या का मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ, जो जाता है अयोध्या के वैभव पर उत्साहित होता है। हर व्यक्ति अपने आप को अभिभूत महसूस करता है, गौरव की अनुभूति करता है और आपके पूर्वज आशीर्वाद दे रहे होंगे आप पर, जहां कहीं भी होंगे आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमारी वर्तमान पीढ़ी कितनी धन्य है। योगी आदित्यनाथ को भरोसा है कि यूपी में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी और इस बार वोट लॉ एंड ऑर्डर के अलावा विकास के मुद्दे पर भी पड़ेगा, जबकि समाजवादी पार्टी 2024 वाले पीडीए के दांव के भरोसे अपनी नैया पार लगाना चाहती है। इसीलिए यूपी में होने वाले एनकाउंटर में जाति का एंगल खोज रही है। उत्तर प्रदेश के जितने भी इनकाउंटर आप उठा के देख लीजिए, उसमें आप पाएंगे कि यदि पीडीए का आरोपी है तो पुलिस के इनकाउंटर की गोली कमर के ऊपर लगेगी, और अगर अन्य अपराधी है जिसका संरक्षण भाजपा के मंत्रियों को जिससे है तो पुलिस की गोली टांग में लगेगी, पैर में लगेगी। तो ये दोहरा चरित्र जो पुलिस का है ये चिंताजनक है। अखिलेश यादव के सांसद जो दावा कर रहे हैं अब उसे फैक्ट की कसौटी पर देख लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2017 से अप्रैल 2023 तक यूपी में 183 अपराधी मारे गए थे, जिनमें से 61 मुस्लिम थे, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट प्लस गुर्जर, 14 यादव थे, 13 दलित, 3 ट्राइब, 2 सिख, 7 ओबीसी और 34 अन्य थे। हम आपको एक बार फिर क्लियर कर दें, ये आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स में बताए जा रहे एनकाउंटर के हैं, ना कि सरकारी डाटा है। ऐसे ही मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अखिलेश योगी के निजी जीवन को सोशल प्लेटफॉर्म पर सामने ला रहे हैं। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू। असुरक्षा के वातावरण में न निवेश होता है न विकास होता है, पहचान का संकट अलग से खड़ा होता है, नौजवान बेहाल होता है, किसान परेशान होता है, बहन और बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं, और विकास में पिछड़े पायदान पर हमारी गिनती जब होती है तो सम्मान नहीं होता है। यही तो होता था यूपी में। पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है,
उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। अब कोई रंग में भंग डालने का काम नहीं कर सकता, पर्व और त्योहार में व्यवधान नहीं डाल सकता। समाजवादी पार्टी के पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक है। ऐसे में अखिलेश के नेता के दावे को जरा उदाहरण के साथ समझिए। मेरठ पुलिस ने 10 से ज्यादा मुकदमों वाले हिस्ट्री शीटर बदमाश इमरान को दबोच लिया। वो भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन गोली मारी गई कमर के नीचे। इसी तरह मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर तहसीन की टांग में भी पुलिस की गोली लगी, यानी यहाँ भी हाफ एनकाउंटर हुआ। आंकड़े कहते हैं कि मार्च 2017 से अब तक यूपी में 17,043 इनकाउंटर हुए हैं। इनमें से 11,834 हाफ एनकाउंटर। इस दौरान 289 अपराधी मारे गए। ढेर हुए अपराधियों में 83 मुस्लिम और 183 हिंदू होने का दावा किया जाता है। यानी योगी की पुलिस ने अपराधियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अपराधी हिंदू हो या मुसलमान, उसके जुर्म और खौफनाक इरादों पर ही नकेल कसी गई। मगर यहाँ भी एक अलग ही नैरेटिव गढ़ दिया गया। इस पर रविदास मेहरोत्रा का अजीब तर्क सुनिए। तो क्या एनकाउंटर में जाति वाला एक्सपेरिमेंट करके अखिलेश यादव सत्ता में आ जाएंगे? 2022 के यूपी चुनाव से पहले भी इसी तरह का माहौल समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया, मगर तब भी सपा को लखनऊ की गद्दी नसीब नहीं हुई। अब तो योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से भरपूर सपोर्ट है। हाल ही में नए मंत्री भी पीडीए के हिसाब से बनाए गए हैं, जो अखिलेश के इस फार्मूले की हवा निकालने के मकसद से स्ट्रेटजी बना रहे हैं। देखिए, समाजवादियों की जो इमेज रही है उसी तरफ इशारा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। और ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी के राज को लोग आज भी याद करके डर जाते हैं, जिसमें कानून का राज नहीं था। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कानून का राज है। उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर है और जब चुनाव होगा तो अपार बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी आने वाली है।